Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 17 breathing and exchange of gases means respiration. तो रेस्पिरेशन का सिंपल तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का, जैसे ग्लूकोज का, एनर्जी डिराइव करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है वो रिलीज़ हो जाती है इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम, जब हम ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होती है तो वो रिलीज़ हो जाती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम। तो ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती है सेल्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो रिलीज आउट होती है। ओके, जो प्रोसेस एक्सचेंज का ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से हम उसको इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है सेल से, उसको हम बोलते हैं, जिसको कॉमनली बोला जाता है ब्रीदिंग और कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का, ग्लूकोज एटसेट्रा का। एनर्जी डिराइव करने के लिए हमें रोज़मर्रा की एक्टिविटीज जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है। ऑक्सीजन से वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि हार्मफुल है, वो रिलीज़ होती है इस कैटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम। तो इसी कारण कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जाती है ऑक्सीजन बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेल्स। अब बात आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। जैसे मैकेनिज्म अलग अलग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का अलग अलग है। जैसे गिल्स होता है फिश में, ये आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। तो हैबिटेट्स और लेवल और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन से। पूरा इंटायर उनकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे अर्थ फॉर्म में क्या होता है, अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होता है ना, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और इंसेक्ट्स जो होते हैं उन पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, जिनको ट्रैकिया बोलते हैं उन ट्यूब्स को। तो ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर। ओके, तो क्या हुआ, अर्थ फॉर्म में क्या यूज़ होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स, है ना। वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, गिल्स किस में यूज़ किया जाता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में और मॉलस्क में। और वेस्कुलराइज्ड बैग जो होते हैं, वो जिनको लंग्स कहते हैं, वो ज़मीन पे रहने वालों यूज़ करते हैं लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। अमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट फिशेस गिल्स यूज़ करती हैं। और रेप्टाइल्स हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ओके, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स, मैमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स, वो लंग्स से होते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं, ये मॉइस्ट स्किन्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। मैमल्स जो होता है उनका वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया इससे कि जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म होता है उसका मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। ओके, इंसेक्ट्स का ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। ओके, और स्पेशल वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है गिल्स, है ना, वो होगा एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स या मॉलस्क, इनमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें गिल्स होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिशेस हैं, फिशेस हैं, ये गिल्स यूज़ करते हैं। रेप्टाइल्स हैं,
जैसे बर्ड्स हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, लंग्स यूज़ करते हैं। ओके। और फ्रॉग जो हैं मॉइस्ट स्किन से भी करते हैं, जब वो स्मॉल होता है दे रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बताया है। सबसे स्पेशलाइज्ड मैमल्स का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, है ना। हमारे क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं अपर लिप्स में, जिसमें नेजल चैम्बर होता है नेजल पैसेज के थ्रू। क्लियर। ये चैम्बर कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। जैसे कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था, नेजल पैसेज होता है, फेरिंग्स होता है, और कॉमन एक पैसेज होता है, हमने ये भी पढ़ा था फूड और एयर के लिए। ओके। तो जो फेरिंग्स है वो किस में ओपन होता है, लैरिंग्स में ओपन होता है। पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो उस कॉमन पैसेज में क्या होता है, फेरिंग्स ओपन करता है लैरिंग्स रीजन में, उसके बाद आ जाता है वो ट्रैकिया में। तो लैरिंग्स में कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, तो इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ओके, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो जब हम स्वॉलो करते हैं, जो ग्लॉटिस है वो किससे कवर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड होता है। देखो, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स रीजन जिसमें ट्रैकिया होता है। लैरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है, जाके ट्रैकिया में। फेरिंग्स, फेरिंग्स का लैरिंग्स, लैरिंग्स का ट्रैकिया। ओके। जो लैरिंग्स होता है उसको साउंड बॉक्स भी कहता है, हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। और स्वॉलिंग के टाइम क्या होता है, ग्लॉटिस किससे कवर्ड होता है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स में फूड एंटर नहीं करे, इसलिए एपिग्लॉटिस होता है। ट्रैकिया क्या होता है, स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है, और ये डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया क्या होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। ओके, यहाँ तक जा रही है। ओके। फिर वो डिवाइड होती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में ओपन होती है, तो जो भी ब्रोंकाई है, ये देखो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, तो ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, और डिवीजन होते हैं उसके आगे, उसके ब्रांचेस बनती जाती हैं, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये ठीक है, प्राइमरी, टर्शरी ब्रोंकाई होता है, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और किसमें एंड हुए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और जो ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, वो सपोर्ट किए किससे जाते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से, है ना। किससे सपोर्ट किए जाते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। तो जितना भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो क्या गिव राइज टू नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्ड और वस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रोंक्यूल से क्या निकलता है जाके, एल्वेलाई, जो कि कैसा होता है, वेरी थिन होता है, पतला होता है, इरेगुलर होता है, वास्कुलर होता है, वेन्स होती हैं उसमें, वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके। तो ये जो है, इसमें आपने एपिग्लॉटिस पढ़ लिया। ओके। तो इस तरीके से इसको आप, अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसी तरह से पूरा लंग्स को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसका
लंग्स बने हुए हैं, कैसे ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो एक तरह से वास्कुलराइज बैग, वास्कुलर मीन्स होता है लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स होते हैं जो मूव करते हैं ब्लड और लिम्फ को थ्रू आउट द बॉडी, है ना। वास्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर जो मूव करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। ओके, तो ये हमने बताया। यहाँ पे फेरिंग्स था, उसके बाद लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस, ओके, जो कि गार्ड करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, जो साउंड बॉक्स है उसकी तरफ से। आप देखना, आप कभी बात करते करते खाना खाते हो और लैरिंग्स की तरफ अगर फूड आ जाता है तो आपको एकदम जोर की खांसी आती है ना। फिर यू यूज टू थ्रो इट आउट, बिकॉज वो सांस की नली की जगह, ब्रीदिंग उसकी जगह, लैरिंग्स की जगह, फूड पाइप की जगह वो लैरिंग्स में चला जाता है। ओके, ये देखो, ये रिब्स है, ये लंग्स हैं, ये डायाफ्राम है। कभी आप लंग्स के नीचे छू के देखोगे तो ऐसा ही डोम शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि डायाफ्राम है हमारा। तो ब्रांचिंग नेटवर्क जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई के, वो मिलके क्या बनता है हमारा लंग्स। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। दो लंग्स होते हैं हमारे जो कि कवर्ड होते हैं डबल लेयर्ड प्लूरा से। ओके, ये रही प्लूरल मेम्ब्रेन, इनसे कवर्ड होते हैं, किससे? डबल लेयर्ड प्लूरा से। प्लूरल फ्लूइड होता है उसके बीच में, जो कि फ्रिक्शन जो होता है लंग सरफेस की, वो उसको रिड्यूस करता है। और दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन भी क्लोज कांटेक्ट में होती है, कांटेक्ट विद द थोरेसिक। दूसरी जो होती है वो भी क्लोज कांटेक्ट में होती है विद द थोरेसिक लाइनिंग। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग सरफेस पे होती है, उसके बाद उसमें फ्लूइड होता है, फिर दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। तो पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू हुआ और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बन होते हुए एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो कि लंग्स से शुरू हुआ, नॉस्ट्रल से शुरू हुआ, ठीक है, फिर ट्रैकिया से होते हुए एल्वेलाई, कंडक्टिंग पार्ट, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई से होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना। ओके, तो ट्रांसपोर्ट जो एटमॉस्फेरिक एयर का एल्वेलाई में क्लियर करता है किसको? जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या एटमॉस्फेरिक एयर एल्वेलाई में एटमॉस्फेरिक एयर भेजता है और क्या करता है? क्लीन करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ह्यूमिडिफाई करता है, उसे मॉइस्ट करता है और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। एक्सचेंज पार्ट साइट है एक्चुअल डिफ्यूजन का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ओके, एक्सचेंज होता है जहाँ पे, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है। टर्मिनल, कौन सा कंडक्टिंग पार्ट? नॉस्ट्रेल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना, ये क्या है? कंडक्टिंग पार्ट है। तो ये क्या करता है? एयर को मॉइस्ट रखते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक पहुंचा देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्लियर करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करते हैं और ह्यूमिडिफाई करते हैं, उसको मॉइस्ट रखते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ पार्ट इज, एक्सचेंज पार्ट क्या है? एक्चुअल डिफ्यूजन यहाँ पे होता है, एक्चुअल डिफ्यूज़न यहाँ पे होता है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं? हमें पता लग गया है, थोरेसिक चैम्बर ऑटोमेटिकली एयर टाइट चैम्बर है ना, कहीं हवा लीक नहीं हो सकती। ये डॉर्सली फॉर्म हुआ है वर्टिब्रल कॉलम में, और वेंट्रली स्टर्नम में, और लेटरली बाय रिब्स। ठीक है, डॉर्सली, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, और लोअर साइड में डोम शेप डायाफ्राम है। ये देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा डायाफ्राम। ओके, और ये रिब्स। तो इस तरह से जो हमारे लंग्स है, ये देखो लिखा है ना,
लोअर साइड में देखा आपने, डोम शेप डायग्राम है, साइड में आपने देखा रिब्स है, वेंट्रली आप देखोगे तो स्टर्नम होगा और वर्टिब्रल कॉलम होगा, पीछे की तरफ जो होगा वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो एनाटॉमिकली सेटअप जो है लंग्स का इस तरह से है कि वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो लंग्स में रिफ्लेक्ट होता है, पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट होता है। ये अरेंजमेंट एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, इस तरह का अरेंजमेंट हमें चाहिए। तो रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्यूलर एयर जो होती है रिलीज की जाती है। ओके, और डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्यूलर मेम्ब्रेन में। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ब्लड के अंदर, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, और डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यू में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का सेल में, किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। ओके, जो भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रिलीजिंग द एनर्जी फॉर बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए। और रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जैसा कि हम चैप्टर 14 में भी पढ़ा था। ओके, तो रेस्पिरेशन में ये स्टेप फॉलो होते हैं। अब आगे से समझाया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ तो हमने खाली अभी इतना पढ़ा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का बना होता है, इसका डायग्राम बनाइए, अच्छे से समझिए इसके पार्ट और लिख के इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा पढ़ाया हुआ। अभी इसको इतना डिस्कस करेंगे, ये आपने अच्छे से इसका स्ट्रक्चर रन कर लीजिए एल्वेलाई तक, उसको लिख के याद कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आपको मेरा पढ़ाना अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।